LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों नमस्कार। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बुकर पुरस्कार क्या होता है, इससे पहले आइए जानते हैं कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की घोषणा हाल ही में कर दी गई है, जिसके अनुसार टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह ऐसा करने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब है। तो दोस्तों गीतांजलि श्री भारतीय हैं और उनकी हिंदी में छपी हुई किताब थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है। उसे ही साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। लंदन में आयोजित समारोह में लेखिका गीतांजलि श्री ने बुकर पुरस्कार 2022 किताब की अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ साझा किया। पुरस्कार के साथ 50,000 पाउंड की राशि भी मिली है, जिसे लेखिका और अनुवादक के बीच बराबर बांटा जाएगा। टॉम्ब ऑफ सैंड क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा मूलतः हिंदी भाषा में लिखित पुस्तक रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, जो एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है और उसका नाम रखा है टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसी को 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता देना चाहेंगे कि लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि, जिसका अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है, बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाला मूलतः अंग्रेजी भाषा के अलावा दक्षिण एशिया का पहला, भारत का पहला और हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है। यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है, क्योंकि यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। यानी कि अगर आप प्रतियोगी हैं तो आपको यह याद रखना होगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड एक ऐसी बुक है जो कि दक्षिण एशिया में बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली पुस्तक है, इस लिहाज से कि वह किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब है जिसके अनुवाद को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। आइए अब जानते हैं बुकर पुरस्कार क्या है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है और यह दुनिया का दूसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। पहला पुरस्कार नोबेल है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली एकल पुस्तक को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। बुकर पुरस्कार के विजेता को 50,000 पाउंड नकद दिया जाता है। इस राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। आइए अब हम नजर डाले लेते हैं बुकर पुरस्कार के इतिहास पर। बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार हर साल में किसी भी राष्ट्रीयता के जीवित लेखक को अंग्रेजी में प्रकाशित या आमतौर पर अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध काम के लिए दिया जाता था।
इस पुरस्कार का असली नाम बुकर मैकॉनेल प्राइज या बुकर पुरस्कार था, जो कि प्रायोजक कंपनी बुकर मैकॉनेल के नाम पर रखा गया था। वर्ष 2002 में इसकी जिम्मेदारी बुकर प्राइज फाउंडेशन को सौंप दी गई। बुकर पुरस्कार 2002 से 2019 तक मैन ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया, अतः इसका नाम इस दौरान मैन बुकर प्राइज हो गया। 2002 में अवार्ड में दी जाने वाली राशि को 21,000 से बढ़ाकर 50,000 पाउंड कर दिया गया। 2019 के बाद अब इसका नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया है। आइए आपको अब तक के बुकर प्रायोजकों के नाम बताए देते हैं। बुकर पुरस्कार के प्रायोजक कौन कौन रहे? सबसे पहले प्रायोजक थे मैकॉनेल लिमिटेड। 1969 से 2001 तक यह कंपनी प्रायोजक रही और इसी ने बुकर पुरस्कार की स्थापना की थी। बुकर प्राइज ऑफ फ्रिक्शन नाम से यह पुरस्कार जाना जाता था। 2002 से 2019 तक मैन ग्रुप द्वारा इस पुरस्कार को प्रायोजित किया गया, इसलिए इस पुरस्कार का नाम मैन बुकर प्राइज हो गया। 2019 से अगले 5 वर्ष तक क्रैंक स्टार कंपनी इसकी प्रायोजक है और इसका नाम है द बुकर प्राइज या फिर बुकर इंटरनेशनल प्राइज। दोस्तों, बुकर प्राइज के चयन की प्रक्रिया क्या होती है, आप यह भी जानना चाहेंगे। बुकर पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने के लिए फाउंडेशन एक एडवाइजरी कमेटी का चयन करती है। इस एडवाइजरी कमेटी में एक लेखक या राइटर, 2 पब्लिशर, एक लिटरेरी एजेंट, एक बुक सेलर और एक लाइब्रेरियन तथा एक चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद कमेटी एक जजिंग पैनल को सिलेक्ट करती है। इसमें अंग्रेजी साहित्य से जुड़े दिग्गजों और प्रतिष्ठित हस्तियों को शामिल किया जाता है। प्राइज के लिए लीडिंग क्रिटिक्स, राइटर्स और एकेडमिक से जज चुने जाते हैं। जजिंग पैनल के सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 1 वर्ष का होता है और यही पहले 13 बुक्स को चुनते हैं। उसके बाद उनमें से एक शॉर्ट लिस्ट बनाई जाती है 6 बुक की और 6 बुक के बाद फिर आखिरी दिन जिस दिन पुरस्कार का वितरण किया जाता है उसी दिन इन 6 में से किसी एक को पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन भारतीय मूल के लेखकों को अब तक बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो आइए हम आपको उनके नाम भी बताए देते हैं। सबसे पहला बुकर प्राइज मिला वीएस नायपाल को, जो कि भारतीय मूल के थे। इनकी बुक थी इन ए फ्री स्टेट। सलमान रश्दी, जिनकी बुक मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 का बुकर प्राइज मिला। अरुंधति राय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में बुकर प्राइज मिला। किरण देसाई को उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। अरविंद आडिगा को उनकी किताब द व्हाइटर टाइगर के लिए 2008 का बुकर प्राइज मिला। गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 का बुकर प्राइज दिया गया है। इस तरह अब तक कुल मिलाकर 6 भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों के लिए यह पुरस्कार मिला है। रेत की समाधि, जिसका अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है, पहली भारतीय भाषा में लिखित पुस्तक है जिसके अनुवाद को बुकर प्राइज मिला है। गीतांजलि ने बुकर पुरस्कार लेते हुए क्या कहा है, आइए हम आपको वह भी बताए देते हैं। गीतांजलि श्री ने बुकर पुरस्कार लेते हुए कहा कि मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कर सकती हूँ। कितना बड़ा सम्मान है। मैं चकित, प्रसन्न, सम्मानित और विनम्र हूँ। उन्होंने आगे कहा कि इस पुरस्कार में एक उदासी भरा संतोष है। रेत समाधि उस दुनिया के लिए एक शोक गीत है जिसमें हम निवास करते हैं। एक स्थायी ऊर्जा है जो कयामत के सामने आशा बनाए रखती है। बुकर निश्चित रूप से इसे कई और लोगों तक पहुंचाएगा। मेरे और इस पुस्तक के पीछे हिंदी और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। इन भाषाओं के कुछ बेहतरीन लेखकों को जानने से
विश्व साहित्य अधिक समृद्ध होगा। इस तरह के मेलजोल से जीवन की शब्दावली बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर हिंदी को मिला वाजिब दर्जा। मुंशी प्रेमचंद की पौत्री सारा राय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व पटल पर हिंदी की पहचान बनी है। इस ऊंचाई तक पहुंचने वाली गीतांजलि को बुकर मिलने से अब हिंदी के अन्य कलाकारों की कृतियों की तरफ भी दुनिया के अन्य लेखक, प्रकाशक और अनुवादक सहज आकर्षित होंगे। यानी कि हिंदी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। गीतांजलि की बड़ी बहन गायत्री की सहेली प्रोफेसर आशा लाल कहती हैं कि इस बुकर से प्रमाणित हो गया है कि हिंदी साहित्य वैश्विक स्तर पर अपना वाजिब दर्जा पाने की ओर बढ़ रहा है। अब हिंदी साहित्य का अनुवाद पहले की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपसे अब कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अब आपसे प्रश्न, पहला बुकर पुरस्कार किस भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला था? दूसरा प्रश्न है, किस पुस्तक को बुकर प्राइज 2022 से नवाजा गया है? तो दीजिए उत्तर। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।